टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत के दौरान रामभद्राचार्य जी ने कई सवालों के जवाब दिए और इन जवाब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज जी। सीधे बातचीत करते हुए जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। सर, जिस तरह से बात की जाए तो रामभद्राचार्य जी से कई सवालों के जवाब लिए गए। उन्होंने ये कहा कि जो आरक्षण है वो जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? रामभद्राचार्य जी मोदी जी के गुरु भी हैं। मोदी जी उनको अपना गुरु मानते हैं और रामभद्राचार्य जी ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया और यह कहते हुए कि उनको संस्कृत नहीं आती थी, डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत आती थी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को नहीं समझते थे, अगर समझते तो मनुस्मृति का विरोध न करते। और तीसरी बात है कि जो मनुस्मृति में कोई गलत बात नहीं कही है। किसी भी जाति की महिला हो, उस महिला को कोई अधिकार संपत्ति में नहीं था और जब तक वो बालिग न हो तो माँ बाप के अधीन रहे, शादी होने पर पति के अधीन और बुढ़ापे में बेटे के अधीन हमेशा महिला गुलाम रहे। ये मनुस्मृति में है। उस मनुस्मृति की पूजा कर रहे हैं रामभद्राचार्य जी। और तो मैं कहूँगा कि अकल के भी अंधे हैं और संविधान का निरादर कर रहे हैं, आरक्षण का अपमान कर रहे हैं। खुद जगत गुरु बने हुए हैं, आरक्षण से ही तो बने हैं। कौन सा उसके लिए कंपटीशन हुआ है या संवाद हुआ है? शंकराचार्य जगत गुरु बने हुए हैं तो जाति के आधार पर खुद तो आरक्षण लेकर के बैठे हुए हैं सैकड़ों पीढ़ियों से, और जब दूसरों को थोड़ा बहुत मिल रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं और अंदर से नफरत कर रहे हैं। तो रामभद्राचार्य जी अकल के भी अंधे हैं। उन्होंने ये भी और इनको किसने जगत गुरु बना दिया? कोई चुनाव हुआ है? दलित समाज में तमाम बुद्धिस्ट हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं या तमाम जातियां हैं जो पिछड़ों में भी हैं, वो दूसरे धर्मों को मानते हैं, दूसरे देवताओं को मानते हैं। तो जगत गुरु अपने आप को कैसे कहते हैं? किसने कह दिया? ये फर्जी डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, अपने मुंह से जगत गुरु कहते हैं और जाति में पैदा होकर के विशेष जाति में पैदा होकर के पदवी ले लिया है। खुद तो आरक्षण पर बैठे हुए हैं और दूसरे का भागीदारी और हिस्सेदारी पर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण के नाम पर राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो वोट बैंक बढ़ाना चाहती हैं। नहीं, देखिए नेपाल की स्थिति क्यों खराब हुई? वहाँ एक विशेष जाति केवल ब्राह्मण क्षत्रिय बैठे हुए थे, इसके वजह से वहाँ राजशाही रही है और उसके वजह से वहाँ लोकतंत्र सफल नहीं हो पा रहा है। भारत में लोकतंत्र इसलिए सफल है कि सभी की हिस्सेदारी भागीदारी है। जब तक भारत में एक विशेष जाति का वर्चस्व रहा, भारत हमेशा गुलाम होता रहा है। तो आरक्षण से देश मजबूत हुआ, देश की एकता हुई इस देश में। आज इस देश के अंदर कोई अराजकता नहीं हो सकती है, नेपाल जैसी स्थिति नहीं हो सकती। रामभद्राचार्य जी जैसे सोच के लोग हों तो यहाँ भी अराजकता हो जाए। इसी सोच के लोग नेपाल में, इसी सोच के लोग भारत में पहले रहे हैं। जब भी अंग्रेज आए, मुगल आए, कोई भी आए, इस देश के ऊपर बड़े आसानी से राज कर गया। उन्होंने ये भी कहा कि जातिगत आरक्षण अगर ऐसे रहता है तो गृह युद्ध हो सकता है देश के अंदर। वो गृह युद्ध तब होगा ही नहीं अगर आरक्षण होगा, संतुलन बना रहेगा। गृह युद्ध तब होगा जब वंचित करके रखेंगे तो। और खुद आरक्षण पर क्यों बैठे हुए? एक विशेष जाति और घर में पैदा होने के कारण ही जगत गुरु कहते हैं अपने आप को। कोई चुनाव हुआ है, कोई वोटिंग हुई है इनके लिए जो जगत गुरु कहते हैं? खुद तो आरक्षण पर बैठे हुए हैं और दूसरे के हिस्सेदारी और न्याय के विरुद्ध में खड़े हैं। उन्होंने मनुस्मृति को पहला संविधान बताया है। मनुस्मृति बिल्कुल दलितों शूद्रों को गुलाम बनाने के लिए है, महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए, सबको गुलाम बनाने का एक ग्रंथ है, एक दस्तावेज है और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया था। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी संविधान निर्माता नहीं है, 100 लोगों की कमेटी थी, सबने मिलकर संविधान बनाया है। उनको पता नहीं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने लोग थे? 100 लोगों की कोई कमेटी नहीं थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रामभद्राचार्य जी अकल के अंधे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, उनकी भूमिका अहम रही है और जो 6 लोगों की समिति रही है उसमें से केवल यही रह गए थे जो पूरा ड्राफ्टिंग का काम किया, डिबेट
में भाग लिया। 80% 90% जो पार्लियामेंट में डिबेट हुआ संविधान निर्माण के समय में, उस पर भाग किसने लिया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिया है। तो अकल के भी अंधे हैं वो। अम्बेडकर जी को वो नायक नहीं मानते। उनका ये कहना था कि उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। जब वो अम्बेडकर को नहीं मानेंगे तो हमारा समाज इनको नहीं मानेगा। हम इनको माने और हमारे भगवान को नहीं मानेंगे। हमारे भगवान डॉक्टर अम्बेडकर हैं। अगर हमारे भगवान का अपमान होगा तो हमारा समाज दलित हो, पिछड़ा है, बहुजन समाज, इनको क्यों मानेगा? उन्होंने मायावती जी को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उनको बहन बोलने में दिक्कत होती है क्योंकि वो मनुवादियों को पानी पी के गाली देती है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इनको जाति भावना से भरे हुए हैं। ये नफरत करते हैं दलितों पिछड़ों से और इसीलिए वो बात उभर के आ रही। हम इनको क्यों सम्मान देंगे? हमारा आदमी सम्मान क्यों नहीं देगा? क्यों देगा इनको? जब मायावती जी को ये सम्मान नहीं देंगे तो हम भी नहीं देंगे, दलित और पिछड़ा समाज भी नहीं देगा। ये जातिवादी व्यक्ति है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मोदी जी के गुरु हैं। मोदी जी इसके मतलब यही विचार रखते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। क्रमशः गजेंद्र के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।